हेलो एवरीवन। अगर आपसे कहा जाए कि आप जो पानी पी रहे हैं उसमें आपके घर का सीवेज, मल मूत्र, आपके घर का टॉयलेट क्लीनर, आपके घर का डिटर्जेंट, शैम्पू और सोप मिक्स्ड है तो आपको कैसा लगेगा? हो सकता है आपको अजीब लगे कि इतना कंटेमिनेटेड वाटर कैसे पिया जा सकता है ट्रीट करके भी। तो अगर आपको ये सब अजीब लग रहा है तो आपको सही लग रहा है, आपको अजीब लगना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने देश की पॉलिसी देखें तो हमारे देश की पॉलिसी है कि जो सीवेज या इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट होता है, ट्रीट करके उसको नॉन पोर्टेबल सोर्स के लिए रीयूज किया जा सकता है। उसको पोर्टेबल सोर्स के तौर पे हम रीयूज नहीं कर सकते। मतलब कि अगर हमने सीवेज का ट्रीटेड वाटर है या इंडस्ट्रियल वेस्ट का ट्रीटेड वाटर है तो उनको हम कृषि में या एयरपोर्ट या एरोप्लेन धुलाई के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए रीयूज किया जा सकता है, वाइल्ड लाइफ के लिए रीयूज किया जा सकता है। पर जो पानी ह्यूमन यूज के लिए आता है, पीने के लिए, नहाने के लिए आता है, उसमें हम जो सीवेज या इंडस्ट्रियल वेस्ट का ट्रीटेड वाटर है उसको हम नहीं डाल सकते, उनको नहीं ला सकते। पर ये हमारे देश की पॉलिसी है, पर अपने देश के जो डिपार्टमेंट्स है वो इन पॉलिसी को मानते ही नहीं। आपके सामने एक डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में आप देखेंगे लिखा हुआ है डीडीए ड्रेन। डीडीए ड्रेन ये दिल्ली में हरियाणा से जो है पीने वाला जो फ्रेश वाटर होता है वो लाने का एक सोर्स है। वो लाया जाता है और फिर दिल्ली में ट्रीट करके उस पानी को पिलाया जाता है। पर डीडीए ड्रेन के साथ होता क्या है, रिसेंटली एक केस जो है एनजीटी में पेश हुआ, उनमें डिटेल्स दी गई है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है कि पीएचईडी के द्वारा चलाए जा रहे 3 एसटीपी का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, मतलब आपके घर का मलमूत्र, आपके घर का टॉयलेट क्लीनर, आपके घर का सोप साबुन जो है ट्रीट करके कंप्लाइंग नॉन कंप्लाइंग डीडीए ड्रेन में डाला जा रहा है। डीडीए ड्रेन वही ड्रेन जो दिल्ली के पीने के लिए पानी लाता है। अब सोचिए कि अपने देश की पॉलिसी है कि आप किसी फ्रेश वाटर सोर्स में ट्रीट करके भी इफ्लुएंट नहीं डाल सकते, पर सरकार की कंपनी पीएचईडी के द्वारा ये ट्रीटेड इफ्लुएंट डाला जा रहा है। और आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि अपने देश का जो एसटीपीज है वो अभी इतने स्ट्रिंजेंट पॉलिसी पे काम नहीं करती कि आप उसको एज अ पोर्टेबल सोर्स यूज कर पाए। क्योंकि अभी बहुत सारे चीज हम जांच ही नहीं कर रहे हैं। जैसे एसटीपीज पे टीडीएस मेजर ही नहीं हो रहा है, वो तो डब्ल्यूटीपी भी नहीं होता जहाँ पे पीने का पानी ट्रीट करते हो। उनके साथ साथ जो है सर्फेक्टेंट का कोई लिमिट नहीं होता, उनके अलग अलग केमिकल्स है, मल्टीपल केमिकल्स है जो हम जांच ही नहीं करते। 8 पैरामीटर्स जो है बहुत मोटा मोटी, बीओडी, सीओडी, पीएच, टीएसएस, ये सारी चीज़ें जो है एसटीपी पे जांच किया जाता है। हैवी मेटल्स वगैरह जांच ही नहीं होते और वो पानी जो है ट्रीट करके डाल रहे हैं वो डीडीए ड्रेन में। ये पॉलिसी के अगेंस्ट है, पर डाला जा रहा है और आज से नहीं कई सालों से डाला जा रहा है। वही पानी दिल्ली में आ रही है और दिल्ली फिर उसको ट्रीट करके पी रही है। तो एक सवाल यहाँ पे पीएचईडी से पूछा जाना चाहिए कि आप किस पॉलिसी के तहत ये जो ट्रीटेड वेस्ट वाटर है वो डीडीए ड्रेन जो फ्रेश वाटर सोर्स है दिल्ली के पीने के लिए उसमें आप डाल रहे हैं। अब ये रही आपका कि ट्रीटेड डाल रहे हैं, जिनमें आप देखेंगे एक 3 mld का जो है नॉन कंप्लाइंट है वो भी डाल रहे हैं। कंप्लाइंट भी नहीं डालना चाहिए, बट नॉन कंप्लाइंट भी डाल रहे हैं। ये तो रहा आपका ट्रीटेड इफ्लुएंट जो हरियाणा के द्वारा जो है डीडीए ड्रेन में डाला जा रहा है। उनके साथ साथ आप ये दूसरा डॉक्यूमेंट देखेंगे, इसमें देखेंगे ये सारे जो लोकेशंस है, ये टोटल से 8 mld है, ये अनट्रीटेड। पंचायती राज इसमें ज्यादातर जो है इसको ट्रैप करने के लिए था। अनट्रीटेड डीडीए ड्रेन में डाला जा रहा है। डीडीए ड्रेन जो फ्रेश वाटर के लिए, उनमें अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल और सीवेज जो है डाला जा रहा है। और वही अनट्रीटेड ट्रीटेड दोनों सीवेजेस जो है पीने वाले पानी का सोर्स में मिक्स करके दिल्ली आती है, यमुना जी में जाती है, फिर उसको उठा के जो है ट्रीट करके जो है दिल्ली वालों के लिए पीने के लिए भेजते हैं। तो एक सवाल यहाँ पे बनता है कि जब वाटर एक्ट के तहत जो है ट्रीटेड या अनट्रीटेड वेस्ट वाटर पोर्टेबल सोर्स जो है वाटर का उसमें नहीं डाला जाएगा, फिर भी क्यों डाला जा रहा है? और दिल्ली के लोगों के हेल्थ के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? अब आप एक बात समझिए, इनमें हैवी मेटल्स होंगे, इनमें डाइज होंगे, इनमें जो हम जो केमिकल यूज कर रहे हैं अपने घरों में, चाहे वो टॉयलेट क्लीनर हो या शैम्पू हो या साबुन हो या अलग अलग तरीके के हम केमिकल्स यूज जो कर रहे हैं घर में हो रहा है, वो इसमें मिक्स्ड हो रहा है। वो एसटीपी पे ट्रीट होता ही नहीं, वो हमारे उसके साथ साथ जो है आती है फ्रेश वाटर सोर्स में। अब डब्ल्यूटीपी जो अपने देश में बनाए गए वो भी टोटल पैरामीटर्स करते ही नहीं, बहुत गिने चुने पैरामीटर्स वो चेक करते हैं, बाकी वो पानी को डिसइंफेक्ट करके ऐसे ही भेज देते हैं लोगों के घरों में कि पिया जाए। तो यहाँ पे एक सवाल बनता है और बहुत ही जेन्युइन सवाल यहाँ पे एक खड़ी होती है कि कब तक हम अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ करेंगे। और ये केस एनजीटी ने कई बार इस पे सवाल उठाई, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, पर
अभी तक जो है इस पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और मैं तो दिल्ली का ये इशू हाईलाइट हो रहा है, पता नहीं देश के किन किन राज्यों में कहाँ कहाँ लोगों को कितना कंटामिनेटेड वाटर पिलाया जा रहा होगा। तो लोगों से एक ही बात करेंगे, आप भी जाने कि आप जो पानी पी रहे हैं क्या उसमें सीवेज मिक्सड है, क्या उसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट मिक्सड है, क्या आपका मल ही आपको पिलाया जा रहा है। तो वो देखिए, समझिए और सवाल करिए कि अगर पॉलिसी के अगेंस्ट है, अभी हमारा एसटीपी सीईटीपी इतना अच्छा ट्रीट नहीं करती कि उसको एज अ पोर्टेबल सोर्स वाटर में हम डाल सकते, फिर भी क्यों डाला जा रहा है, क्यों लोगों के हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इतने जो कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, लोगों को अलग अलग बीमारियां हो रही, वो ऐसे नहीं हो रही है, इसलिए हो रही है कि अपने देश में जो पॉलिसी तो बहुत अच्छी बनी है बट पॉलिसी ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं एग्जिस्ट कर रही है। तो सवाल करिए और जवाब मांगिए।